एक भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कुछ आत्माएं मरती नहीं, बस बांधी जाती हैं और जब वो बंधन टूटते हैं तब वो दुनिया को नर्क बना देती हैं। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर बसा एक छोटा सा गांव है सियुना। दूर दूर तक फैले घने देवदार के पेड़, बादलों से बातें करते पहाड़ और एक रहस्यमयी शांति जो पहली नजर में बेहद खूबसूरत लगती है। लेकिन इसी सौंदर्य के बीच छिपा है एक भयानक अंधेरा भैरव कुंड। इस कुंड के पास लोग नहीं जाते, पशु पक्षी तक इसकी ओर रुख नहीं करते। कहते हैं इसके आसपास कदम रखने से ही शरीर सुन्न हो जाता है और भीतर तक सिहरन दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस कुंड में कोई डूबा नहीं बल्कि तंत्र से बांधा गया है। हाँ, आपने सही सुना। ये कोई आम कुंड नहीं, ये एक कब्र है जहाँ तंत्र मंत्र के जरिए एक पिशाचिनी आत्मा को जिंदा दफनाया गया था। ये आत्मा कोई साधारण भटकती रूह नहीं बल्कि एक तंत्र भक्षिका है, यानी वो जो तंत्र को खा जाती है और मंत्रों को उल्टा घुमा देती है। सदी भर पहले एक तांत्रिक ने इस आत्मा को वश में करके इसे भैरव तंत्र से बांधा था। लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन तंत्र की एक उम्र होती है। जब तंत्र की शक्ति क्षीण होती है तब आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। और अब 130 साल बाद उस तांत्रिक की समाधि टूट चुकी है। कुंड का पानी काला पड़ चुका है और पूर्णिमा की रात कुंड से आती है हंसी, एक औरत की हंसी। मगर वो औरत अब इंसान नहीं, डर का बीज अब फल देने वाला है। जो इस कुंड के पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता, या अगर आता भी है तो उसकी आंखें डर से फटी होती हैं और वो बोलना बंद कर देता है, जिंदा होकर भी जैसे मर चुका हो। स्थानीय लोग कहते हैं रात को अगर तुम कुंड के पास से गुजरो तो आवाज मत देना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, वरना जिसकी तुमने पुकार सुनी थी वो तुम्हें खुद में खींच लेगी। इस कुंड को तंत्र से बांधने की कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही भयानक, रक्तरंजित और आत्माभक्षी भी। और अब एक नई पीढ़ी की गलती, एक डॉक्यूमेंट्री टीम की जिज्ञासा, एक छेड़ी गई नींद और एक आत्मा जो सिर्फ बंधी थी अब आजाद होने वाली है। इस कहानी में क्या होगा? वो तांत्रिक कौन था जिसने आत्मा को बांधा? आत्मा मालविका कौन थी? उसका बदला क्या है? रिया और उसकी टीम को भैरवकुंड में क्या मिला? तंत्र टूटा तो आत्मा ने किसे चुना बलि के लिए? और क्या कोई दोबारा उस आत्मा को बांध पाया, या अब वो मुक्त होकर हर पूर्णिमा पर अपने बलि पात्र खुद चुनती है? अगर आप में हिम्मत है तो आइए चलिए उस कुंड की तरफ, जहां अब भी रात के तीसरे पहर में कोई बुदबुदाता है, मैं बंधी थी पर अब तेरे भीतर समाने आ रही हूं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव है सियुना। शांत और दिखने में सुरम्य ये गांव एक ऐसा रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा है जिससे आज भी लोग सहमे हुए हैं। इस गांव के किनारे एक पुराना और गहरा कुंड है, भैरव कुंड। कहते हैं कि इस कुंड के पास जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। इस कुंड में बंधी है एक आत्मा जिसे वर्षों पहले एक तांत्रिक ने तंत्र से बांधा था। मगर तंत्र की मियाद खत्म हो रही है और आत्मा फिर से आजाद होने को है। सन 1890, एक भयानक काल जब पहाड़ों में तांत्रिक विद्या जोरों पर थी। एक तांत्रिक था केशवनाथ। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं वो आत्माओं को बुलाता, उन्हें अपने अधीन करता और फिर तंत्र के जरिए उन्हें बांध देता। एक बार केशवनाथ ने एक आत्मा को बांधने का दुस्साहस किया जो एक औरत की थी, मालविका। वो औरत गांव में कई बच्चों की मौत का कारण बनी थी। जब उसकी आत्मा को पकड़ा गया तो वह रोई नहीं, हंसी थी, एक ऐसी हंसी जो आज भी उस कुंड के पास सुनाई देती है। केशवनाथ ने भैरव तंत्र से उसे भैरव कुंड में बांधा, मगर जाते जाते आत्मा ने कहा जब समय की रेखा टूटेगी मैं लौटूंगी, और इस बार तांत्रिक भी मुझे नहीं बांध सकेगा। साल 2022, गांव में एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई। टीम की लीडर थी रिया भट्ट, जो भूत प्रेतों पर शो बनाती थी। उसने गांव वालों से भैरव कुंड की कहानियां सुनी और तय किया कि वो रात के 12 बजे वहां जाएगी, कैमरा लगाएगी और सच्चाई सामने लाएगी। गांव वालों ने उसे मना किया। पंडित नारायण, जो गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने चेताया वो आत्मा अब भी बंधी है, मगर तंत्र की डोर कमजोर पड़ चुकी है, मत छेड़ो उससे वरना वो सबको खत्म कर देगी। रिया ने हंसते हुए कहा आत्माएं डराने के लिए होती हैं, मारने के लिए नहीं। रिया अपनी टीम के साथ भैरव कुंड पहुंची। रात के 11:59 बजे थे। 4 कैमरे लगाए गए, एक माइक कुंड के पास और एक लाइव रिकॉर्डिंग चालू थी। 12 बजे अचानक हवा बंद हो गई। 12:05 कैमरे की लाइटें अपने आप बुझ गईं। 12:07 कुंड के पानी में तेज हलचल होने लगी। 12:10 एक तेज चीख गूंजी, औरत की आवाज, जैसे कोई सदियों से चिल्लाना चाह रहा हो।
रिया घबरा गई, मगर उसने हार नहीं मानी। तभी कुंड के बीचों बीच से एक धुआं उठा और उसमें एक आकृति बनने लगी, सफेद साड़ी, उलझे बाल, खून से सना चेहरा और जलती आंखें। तूने मुझे जगाया है, अब तू ही मेरी पहली भेंट होगी। रिया की चीखें कैमरे में कैद हुई, लेकिन उसकी टीम के बाकी सदस्यों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने देखा रिया कुंड की ओर खींचती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घसीट रहा हो। रिया की मौत के बाद गांव में हलचल मच गई। पंडित नारायण समझ गए कि तांत्रिक तंत्र अब टूट चुका है। उन्होंने गांव की रक्षा के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। मगर रात को ही गांव के 3 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई। उनके मुंह से खून निकल रहा था और आंखें खुली थीं, जैसे वो किसी डरावनी चीज को देखते देखते मरे हों। गांव वालों ने देखा, भैरव कुंड अब काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसमें आग और अंधकार मिला दिया हो। गांव के एक गुप्त मंदिर में केशवनाथ की समाधि थी। लोगों ने वहां जाकर पूजा करनी शुरू की। अचानक एक रात पंडित नारायण ने सपना देखा, केशवनाथ खड़ा है, जलता हुआ शरीर, और कह रहा है, मेरा तंत्र अधूरा था, उसे पूरा करो, नहीं तो भैरव कुंड अब पूरे पहाड़ को निगल जाएगा। पंडित ने कुछ पुराने ग्रंथ निकाले और पाया कि उस आत्मा को बांधने के लिए 13 चौराहों की राख, 7 कुंवारियों का खून और काली घोड़ी की नाल चाहिए। मगर ये करना अपराध था और असंभव भी। फिर एक तांत्रिक का शिष्य आया, दिगंबर, जो केशवनाथ का वंशज था। उसने कहा, अब तंत्र से नहीं, आत्मा से आत्मा को ही बांधना होगा। दिगंबर ने एक पुराने कब्रिस्तान से एक और आत्मा को बुलाया, राजवीर नाम का एक योद्धा, जो तंत्र की रक्षा के लिए मारा गया था। भैरव कुंड पर एक भयानक रात में दोनों आत्माओं की लड़ाई हुई। बिजली, आग, चीखें और खून का तूफान। कहते हैं उस रात आसमान लाल हो गया था। गांव वालों ने देखा 2 परछाइयां आसमान में टकरा रही थीं, जैसे धरती फटने वाली हो। सुबह कुंड शांत था, पर दिगंबर गायब था और कुंड के पास एक लकीर खुदी थी। मैं फिर लौटूंगी अगली पूर्णिमा को, जब कोई फिर तंत्र को छेड़ेगा। कुछ डर कभी खत्म नहीं होते, वो बस अगली शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। भैरव कुंड आज भी वही है, शांत, गहरा, मगर वो शांति असली नहीं। वो मौत से पहले की खामोशी है, जैसे कोई शिकारी सांस रोके झाड़ियों में छिपा बैठा हो। रिया की मौत के बाद उसकी टीम के 2 सदस्य पागल हो गए और एक सदमे में गूंगा हो गया। उनके कैमरों की रिकॉर्डिंग अब भी एक बंद लैपटॉप में पड़ी है, जिसे आज तक कोई खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्योंकि जिस भी इंसान ने वो फुटेज देखी, उसने या तो खुद को मार डाला, या उसके चेहरे पर वैसी ही हंसी आ गई जैसी भैरव कुंड से आती है। गांव वालों ने कुंड के चारों ओर काले धागों, नींबू मिर्च और तांत्रिक त्रिकोणों का घेरा बना दिया है। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो घेरा अपने आप टूट जाता है, और फिर किसी घर में खिड़की अपने आप खुलती है, किसी बच्चे की आंखें नींद में खुलती हैं, किसी औरत को कोई पुकारता है, या किसी राहगीर को कोई अजनबी कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैं तो यही हूँ। वो आत्मा अब बंदी नहीं रही। अब वो हर उस इंसान में समा सकती है जिसने उसकी कहानी सुनी या उसकी तरफ देखा। तो अब जब अगली बार आप पानी में अपनी परछाई देखें और वो आपसे ज्यादा मुस्कुरा रही हो, तो समझ जाए, भैरव कुंड की आत्मा अब आपके पास है। मैं बंदी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ। आज भी भैरव कुंड वीरान है। वहां पंछी नहीं उड़ते, पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, और हर पूर्णिमा की रात एक औरत की हंसी फिर गूंजती है, मैं फिर लौटूंगी।